यदि एक एलआईसी एजेंट होंगे या आप 5 वर्ष से अधिक आपका एलआईसी एजेंसी करते हो गया होगा तो आप भी एक परमानेंट कर्मचारी एलआईसी में बन सकते हैं। और एलआईसी जो है भारत सरकार का सॉवरेन गारंटी वाला कॉरपोरेशन है, तो आपको इसके तहत बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट और बहुत ही ज़बरदस्त लाभ, सैलरी, सब चीज़ यहाँ पे आपको अच्छे से मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज जो बात करने वाला हूँ, जो मुख्य टॉपिक है वह है एडीओ। एडीओ का फुल फॉर्म होता है अप्रेंटिसशिप डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको बोलते हैं एडीओ। तो एडीओ के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं और क्या क्या चीज़ इसके लिए करना पड़ते हैं और इसमें कितना सैलरी मिलता है और इसके कितने विकल्प होते हैं, क्या चीज़ होते हैं और कौन कौन व्यक्ति इस जॉब के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, आप अपने आप को उस जॉब के लायक बना सकते हैं। तो और इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, जिसके बारे में कितना प्रकार के एग्ज़ाम यहाँ पे देना पड़ता है, जिसके बारे में भी विस्तारपूर्वक आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों नमस्कार, और आज के इस सेशन में आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आपको देने वाले हैं। यदि आप एक एलआईसी एजेंट हैं या आप एक स्टूडेंट हैं या आप कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो यह जो वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही खासा बेनिफिट होने वाला है। तो यह वीडियो आप बिना स्किप किए पूर्ण रूप से ज़रूर देखिएगा। पूरी तरह से देखेंगे तो आपको हो सकता है यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नॉलेज में आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यदि आप इस वीडियो को पूरी तरह देखते हैं तो 100% मैं चाहूँगा कि आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने को ज़रूर मिलने वाला है। तो दोस्तों मेरे वीडियो में बने रहने के लिए, सदैव नए नए वीडियो, नए नए टॉपिक सीखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल सूर्या एलआईसी एडवाइज़र को आप सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करके रख लीजिएगा। और हो सके तो अपने आसपास के जो दोस्त यार मित्र जो लोग हैं उनको भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि एडीओ क्या होता है। दोस्तों आप लोग यदि एलआईसी एजेंट होंगे और यदि आप एक स्टूडेंट होंगे या आप एक सामान्य सा व्यक्ति होंगे तो आपको नहीं पता होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा एडीओ का जो फुल फॉर्म होता है अप्रेंटिसशिप डेवलपमेंट ऑफिसर, अर्थात यह अप्रेंटिसशिप में के तहत होता है और 1 वर्ष कंप्लीट करने के बाद वह व्यक्ति फुल डेवलपमेंट ऑफिसर हो जाता है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होता है। तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन होता है नॉर्मल स्नातक होता है, ग्रेजुएशन। यदि आप एक ग्रेजुएट व्यक्ति हो और आप एक स्टूडेंट हो या एलआईसी एजेंट हो तो यह जॉब के तहत आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। एडीओ का जो विकल्प होता है दोस्तों या वैकेंसी जो होता है वह प्रति वर्ष के अनुसार नहीं निकलता है। यह 2 से 3 वर्ष के अंतराल में यह जो एडीओ का जॉब है हमको देखने को मिलता है। इससे पहले आपको 2023 में एडीओ का जो आपको जॉब यहाँ पे आया था, जिसके तहत अलग अलग मंडल के हिसाब से या अलग अलग जोन के हिसाब से अलग अलग इसका वैकेंसी निकला हुआ था, जो पूरे भारतवर्ष के लिए था। पूरे भारत में यह वैकेंसी निकला हुआ था। दोस्तों यदि आप एलआईसी एजेंसी छोड़कर परमानेंट जॉब चाहते हैं तो ज़रूर आप इसमें ग्रेजुएट होने के पश्चात इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको एलआईसी एजेंट को इसमें एक विशेष रूप से छूट यहाँ देखने को मिलने वाला है। यदि आप एलआईसी एजेंसी कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे उम्र में आपको बहुत छूट यहाँ पर मिलने वाला है। आपको लगभग 43 वर्ष की आयु तक यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, अर्थात आप 43 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति हैं तो आप इसमें एडीओ के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं या जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें 27 वर्ष का अधिकतम आयु यहाँ पे रखा गया है, अर्थात 27 वर्ष तक के व्यक्ति हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप अपने कास्ट के हिसाब से आप उसमें और आपको यहाँ पे छूट या प्राथमिकता यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो यह डिपेंड करता है कि आप कौन से कास्ट के तहत आते हैं, उस हिसाब से अलग अलग इसमें छूट रखा गया है। तो दोस्तों फिलहाल अभी एडीओ का कोई विकल्प या वैकेंसी यहाँ पे नहीं निकला हुआ है, तो अगर होता तो मैं उसका पूरा डिटेल आपके सामने लेके आ जाता। लेकिन अगर इंतज़ार में होंगे तो उसका आपको बेसिक नॉलेज में यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। यदि आप एडीओ में परमानेंट जॉब के रूप में आप ऐड होना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा एडीओ का जो वर्क होता है एक फील्ड वर्क होता है। आपको प्रॉपर तरीके से फील्ड में जाना पड़ता है और फील्ड में जाकर आपको नए नए एजेंट तैयार करना पड़ता है और एलआईसी की तरफ से जो एक टारगेट मिलता है उस टारगेट को आपको अचीवमेंट करना पड़ता है। एडीओ का जो सैलरी होता है दोस्तों, एडीओ का जो सैलरी होता है मिनिमम 60,000 रुपये से चालू होता है, जो वह समय के अनुसार धीरे धीरे उसमें इंक्रीज होते जाता है। एडीओ के लिए आपको 2 प्रकार का एग्ज़ाम देना पड़ता है, एक प्रीलिम्स और मेंस। अगर आप स्टूडेंट हैं या ओपन मार्केट से आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और यदि आप एलआईसी एजेंट है या एलआईसी एजेंट कैटेगरी से आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप सिर्फ मेन एग्ज़ाम ही आपको देना पड़ेगा। और
मेन एग्ज़ाम प्रीलिम्स एग्ज़ाम दोनों क्रॉस करने के पश्चात ही आप वहाँ पे इंटरव्यू में जाएंगे, उसके पश्चात ही आपको वहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो अगर आप चाहते हैं परमानेंट कर्मचारी बनना चाहते हैं, एक अच्छा जॉब चाहते हैं, तो यह जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब के तहत आपको अच्छा सैलरी, बड़ा अमाउंट यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे किसी भी प्रकार के गुमराह में नहीं रखना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब में आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलेगा जहाँ पे नए चीज़ों का या नए वैकेंसी का आपको अपडेट देने वाले बताने वाले मिल जाएंगे, जो फेक रहता है, जिसका वर्तमान में कोई इसका वैकेंसी हुआ नहीं रहता है और अपना एक अच्छा थंबनेल बना के वहाँ पे पोस्ट कर दिया जाता है। तो मैं आज जो एडीओ की जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, यह आपके बेसिक नॉलेजमेंट के लिए है कि जब कभी भी एडीओ का वैकेंसी खोले तो इस वीडियो के आपके बारे में आपको बेसिक नॉलेजमेंट जानकारी हो जाए रहेगा। तो उसी अनुरूप आप जब कभी भी कोई एडीओ का वैकेंसी निकलता है तो इस वीडियो के नॉलेजमेंट के आधार पर आप उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है यह वीडियो देखने के बाद आपका कुछ नॉलेजमेंट बढ़ा होगा और नॉलेजमेंट कुछ इम्प्रूव हुआ होगा, तो मैं अपने आप को धन्यवाद का पात्र समझूंगा। दोस्तों इसी तरह नए वीडियो यदि आप मेरे देखना चाहते हैं, मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खास प्रकार से आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इससे होगा यह कि मैं जब कभी कोई नया वीडियो लाऊं तो उससे आप वंचित हो जाएंगे। तो आप वंचित अगर नहीं रहना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। इससे दोस्तों नए टॉपिक के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज का जो बेसिक नॉलेजमेंट था एडीओ के ऊपर, मैं समझता हूँ कि आपको जो मैं बेसिक नॉलेजमेंट दिया हूँ वह आप बखूबी समझ लिए होंगे, और आपको आने वाले भविष्य में जब कभी भी कोई एडीओ का वैकेंसी खुलता है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको उस वैकेंसी के लिए कुछ ना कुछ तो आपको यहाँ पे ज़रूर सीखने को मिला होगा। और दोस्तों अंत में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यदि आप एडीओ के बारे में नहीं जानते हैं तो एडीओ के बारे में आप पहले विस्तृत रूप से जानकारी रख लीजिए, और कुछ न कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको तो मिल ही गया होगा, या कुछ आपको हिंट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। एडीओ का जो पूरा वर्क होता है वो फील्ड अप का होता है, पूरा एक फील्ड वर्क होता है, जिसमें आपको पूरा फील्ड प्रॉपर टाइम आपको फील्ड में देना पड़ता है, और रेगुलर तरीके से आपको एक एलआईसी का एजेंट आपको नियुक्त करना पड़ता है, और इस एलआईसी एजेंट को नियुक्त करने के पश्चात आप उसको ट्रेनिंग देंगे, प्लान के बारे में समझाएंगे, और जो इंश्योरेंस से जितने भी नियम टर्म एंड कंडीशन होता है उसके बारे में आप उसको बताएंगे, और उसको बताने के बाद उसके साथ आप फील्ड में जाकर लोगों के साथ जुड़ेंगे, लोगों को इंश्योरेंस से संबंधित जानकारी देंगे, अवेयरनेस करेंगे, और इसके साथ साथ आप एक एलआईसी एजेंट का हेल्प भी करेंगे। तो आपका प्रॉपर तरीके से जो मेन वर्क होता है फील्ड वर्क होता है, और एलआईसी को बिजनेस को बढ़ाने का आपका कार्य होता है। तो आप बखूबी समझ ही गए होंगे कि एलआईसी का जो मैं आपको बता रहा हूँ एडीओ का जो वर्क होता है क्या होता है, जिसके बारे में भी आपको बता दिया हूँ। तो यदि आप फील्ड वर्क अगर पसंद करते हैं, या फील्ड में रहना चाहते हैं, या फील्ड से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, तो ही आप एडीओ में आप अप्लाई करिए और एक एडीओ बनिए। एडीओ 1 वर्ष के लिए होता है, और 1 वर्ष के पश्चात ही आप उसमें परमानेंट डीओ बन सकते हैं। इसमें एडीओ में पेपर कंप्लीट होने के पश्चात आप यदि सिलेक्शन हो जाते हैं तो उसमें आप एक और स्टेप होता है जिसको बोलते हैं पीडीओ, प्रोविजनरी डेवलपमेंट ऑफिसर। इसमें 1 साल का पीरियड होता है। 1 साल के पीरियड के तहत आपको टारगेट जो मिला होता है उस टारगेट के तहत आपको काम करना पड़ता है, और टारगेट यदि अचीवमेंट कर लेते हैं तो प्रोविजनरी डेवलपमेंट ऑफिसर से आप परमानेंट डेवलपमेंट ऑफिसर में नियुक्त हो जाते हैं। उसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से टारगेट के अनुरूप अपना कार्य प्रॉपर तरीके से करना पड़ता है, और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा लमसम सैलरी देखने को मिलता है, और साथ ही साथ आपको एक अच्छा बेनिफिट एलआईसी की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यह तो वीडियो था एडीओ से संबंधित, जिसके बारे में एक बेसिक नॉलेज मैं आपको बता दिया हूँ, और यह वीडियो देखने के बाद मैं समझता हूँ बेखूबी आपको समझ में आ भी गया होगा। अगर अभी भी आपके माइंड में कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो वीडियो आप रिवाइंड करके अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए विदा चाहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।